अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, फ़ाइन हैं, शाइन है जी। और बस मंडे शुरू हो गया तो फिर मंडे के साथ साथ काम भी शुरू हो गए हैं जी। तो बस जी आज बहुत ज़्यादा काम थे करने वाले, तो मैंने दिल बड़ा किया और सोचा कि बस शुरू हो जाऊँ। मशीन लगानी थी, कपड़े धोने वाले थे, क्योंकि फिर जब ज़्यादा कपड़े हो जाए तो फिर मैं थक जाती हूँ, फिर ज़्यादा कपड़े मैं नहीं धो सकती, फिर मैं ज़्यादा सुस्ती की मारी बन जाती हूँ। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि आज मशीन लगा लेते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे। तो फिर जब इतने नहीं थे तो सोचा कि अपने लिए आसानी पैदा की जाए। अब उज़र भी माशाल्लाह ठीक है जी, लेकिन बस अभी उसकी खांसी ठीक नहीं है, थोड़ी थोड़ी अभी भी उसको खांसी है। तो आप दुआ करेंगे माशाल्लाह, जैसे वो पहले था बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन, वैसे ही वो फाइन भी हो जाए और शाइन भी हो जाए, उसकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाए। तो यहाँ पर मैं कपड़ों के जो है ना पोर्शन बना रही थी कि पहले कौन से डालूँगी, दूसरे नंबर पर कौन से डालूँगी, तीसरे नंबर पर कौन से डालूँगी, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए वाश करना कपड़े। और सबसे पहले तो मैं जी अपने शहज़ादे के डालूँगी ना, अपने बेटे के डालूँगी, उसके बाद मैं अपने डालूँगी, फिर उसके बाद अपने बड़े शहज़ादे के डालूँगी, मतलब कि अब्दुल रहीम के डालूँगी। और अब्दुल रहीम के लास्ट में जो है ना फिर हम डालेंगे बेडशीट, क्योंकि फिर बेडशीट के साथ तो कोई और कपड़े तो नहीं हम डाल सकते ना, इसलिए एंड में हम बस बेडशीट डाल देंगे। तो यहाँ पे मशीन में मैंने पानी डाल दिया था, सर्फ डाल दिया था, और अब मैं डाल रही थी जी अबूज़र के कपड़े। और अबूज़र की मालिश की थी, वो धूप में खेल रहा था, और इसलिए मैं जो है ना सोच रही थी कि अम्मी हैं अभी उसके पास बैठी हुई तो मैं काम कर लेती हूँ, वरना उसका मूड बिगड़ गया तो फिर समझें कि काम तो बस रह गए मेरे। तो इसलिए बस जल्दी जल्दी मैं काम जो है ना करने का सोच रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, अगर मशीन पे टाइमर जो है ना 15 मिनट का या 20 मिनट का होता है ना, तो मैं कभी भी अबूज़र के कपड़ों को इतना टाइम नहीं देती, क्योंकि मुझे पता होता है उसके कपड़े इतने गंदे नहीं हैं। तो तकरीबन मतलब मैं उस हिसाब से कपड़े वॉश करती हूँ। अगर ज़्यादा गंदे हों जो, उनको तो चलो मैं टाइम दे देती हूँ, लेकिन जो ज़्यादा गंदे नहीं ना होती उनको मैं 10 मिनट में निकाल लेती हूँ। ऐसे क्या होता है कि आपके कपड़े ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होते। मैं ख़ुद के भी जब कपड़े वॉश करती हूँ ना, तो ये नहीं है कि अगर मशीन पे उन्होंने टाइमर 15 से 20 मिनट दिया हुआ तो मेरे पे फ़र्ज़ है कि मैंने 15-20 मिनट का टाइमर लगा के ही कपड़े वॉश करने हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता जी, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। अगर आपके नए कपड़े भी हो ना, नए कपड़े जो होते हैं ना, अगर मैंने उनको मतलब मशीन में वॉश करना हो ना, तो मैं बस इस तरह से वॉश करती हूँ जैसे हाथ से वॉश करने के लिए बंदा रख देता है ना, बस एक डुबकी लगवा देती हूँ उनको मशीन में कि बस धुल गए हैं। क्योंकि साफ़ कपड़े होते हैं तो उसका कोई मकसद नहीं होता इतना ज़्यादा उसको टाइम देना। ऐसे कपड़े आपके ख़राब भी नहीं होते और ज़्यादा टाइम चलते भी हैं। देखा मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, सीखे मुझसे। खैर, यहाँ पे साथ साथ में मैं कपड़े ड्राई भी कर रही थी, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं तो ये काम ज़रूरी है। गर्मियों में तो चलो धूप इतनी ज़्यादा होती है कि जल्दी जल्दी ड्राई हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में ड्रायर के बगैर गुजारा नहीं होता जी। बल्कि ऐसा होता है ड्राई करने के बाद भी आपको दूसरे दिन कपड़ों को धूप लगवानी पड़ती है, क्योंकि धूप जल्दी चले जाती है ना, इसलिए। तो बस यहाँ पे साथ साथ में कपड़े धुलने के साथ साथ ड्राई भी हो रहे थे, और बस कपड़े अपने जो है ना आखिरी किस पे मुझे उर्दू का वर्ड ही भूल गया। हाँ, आखिर 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 चलें जी, जो भी है मुझे अब याद नहीं आ रहा, मैंने याद करने की बहुत कोशिश की है। तो बस अब मैं कहना ये चाह रही हूँ, अब जो मुझे याद नहीं आ रहा जो मुझे, वो ये है कि बस मेरे कपड़े अब जो है ना एंड होने वाले हैं। तो ये देखें जी, है ना फिर मेरा जादू कमाल। ये कपड़े हमारे धुल गए हैं, डन हो गए हैं। नाश्ता मैंने अभी नहीं किया हुआ था और अब मुझे शदीद भूख लगी हुई थी। अम्मी ने हांडी रखी हुई थी। आज हमारे साथ क्या हुआ जी, अबूज़र का नहलाने के चक्कर में ना एक दफ़ा तो हांडी लग गई, फिर दोबारा उसका मसाला बनाया और दोबारा ये सार बनाई। और यहाँ पे हमने आज बनाया है जी मटर चिकन, और यहाँ पे चाय पड़ी हुई है जी, और पराठा भी मेरा बना पड़ा था। बस अब मुझे भूख लगी हुई थी और मुझे ना खाना कह रहा था, आज सोनिया खाना खा लो आके। तो मैं कह रही थी मैं आई।
तो बस अब चाय रेडी थी, सालन बन गया था, अब पराठा मैंने बना के रखा हुआ था। तो बस मैं अब वो खाने लगी थी। खाना खा के तो मैं रूम में आ गई थी, रूम की चीज़ें सेट वेट करके अब रूम को नीट करने लगी थी। अबू ज़रा अब सो गया था इस टाइम पे, क्योंकि जब उसको चेंज करवा दो, साफ़ सुथरा बना दो ना, तो फिर वो खा के नहीं बल्कि पी के ना आराम से सो जाता है। उसका टाइम होता है ये सोने का। तो बस अब वो खेल खुल के थक भी गया था, तो अब उसने सोना था तो वो सो गया था माशाल्लाह। लेकिन जब सोया था तो साथ ही जी हमारे पोलियो वाले आ गए थे। फिर मैं उसको उठा के लेके गई, उसको पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए और फिर शुक्र है दोबारा सो गया था, क्योंकि उसकी नींद पूरी ना हो फिर वो ज़्यादा तंग करता है। तो ये बेडशीट वगैरह डन हो गई। अब हमने साइड टेबल साफ़ करने यहाँ पे जी। रात को अब्दुलरहीम ने खाई थी पीनट और गंद डाला हुआ था, और मैं तो बुज़र की वजह से नहीं खा रही आजकल, क्योंकि उसका गला पहले ख़राब है ना, दिल मेरा बहुत करता है, लेकिन मैंने ना अपनी ज़ुबान को ना कंट्रोल किया हुआ है। तो खैर यहाँ पे साइड टेबल साफ़ करने के बाद हम रूम को नीट करेंगे। रूम नीट करने के बाद जो है ना, हमने वाशरूम को साफ़ करना है। मतलब बस आज आप ऐसे समझ लें कि मंडे को ना बस घर वालों की भी ड्यूटी शुरू हो जाती है। अगर ऑफ़िस वालों की ड्यूटी शुरू हो जाती है, स्कूल वालों की शुरू हो जाती है ना, तो हाउसवाइफ जो माएँ होती हैं ना और बहनें होती हैं ना, उनकी भी ड्यूटी शुरू हो जाती है। तो बस मेरी भी ड्यूटी शुरू हो गई थी। ड्यूटी हो गया बस व्लॉग ना ड्यूटी हो गया आज। तो देखें, खाने में तो बहुत मज़ा आता है मूँगफली, लेकिन ये भी गंद डालती है ना, फिर मुझे इतना गुस्सा आता है ना। दोनों साइड टेबल्स पे अब्दुल रहीम ने ऐसे ही बस रखा हुआ था। तो मैं उनको कह भी रही थी, कहते कोई बात नहीं, मैं उठा देता उठा देता। मैंने कहा आपने अब क्या करना, उठा के मैं खुद ही सुबह उठा लूँगी। तो बस अब ये नीट हो गए हैं हमारे। कल मैंने नेल पेंट लगाई थी, और अब मेरी बेचारी उतर भी गई है। अब मैं इसको सारी उतार दूँगी। और ये लें जी, नीट एंड क्लीन हो गए हमारे साइड टेबल्स भी। बस ये है मेरे कमाल। मैं हूँ सोनिया चौधरी। सोनिया जमाल कहने लगी थी यार, जमाल मेरा कोई दूर दूर तक नहीं है। और कमरे की इस दीवार ने ना मेरे पूरे कमरे का रो भी ख़त्म कर दिया है ना। कोई बदतमीज़ किस्म की हरकत ही है। देखें तो सही, मैंने भी आज फिर दिल खोल के ना, मैंने कहा हो तुम्हें मैं साफ़ करूँ। सारा रगड़ रगड़ के मैंने इससे पेंट उतारा। सफाई करती थी उधर से, फिर उतर जाता था। मैंने कहा आज मैं ही इसको उतार देती हूँ अपने हाथों से, प्यारे प्यारे। तो बस ये उतार के तो मैंने ना मैं बाहर वाले वाशरूम में आई, तो मैंने देखा जब आसमान पर, तो इनकी तो बारात आई हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी कैप्चर कर लिया जाए। तो यहाँ पे ये तो आज़ाद पंछी फिर रहे थे और हम इनको देख रहे थे खड़े होकर। मैं सोच रही थी, क्या सोच रही थी, कुछ भी नहीं, वीडियो बना रही थी यूट्यूब के लिए। और मैंने क्या सोचना था, रहती नहीं मैं इतनी, क्या भला अर्स तो। वैसे ना एक वक्त में मैं बहुत ज़्यादा सोचती भी थी, मतलब इतना सोचती थी कि अल्लाह ताला से दुआ मांगती थी, या अल्लाह बस कर दे, मैं इससे ज़्यादा नहीं सोच सकती। और ये मजाक वाली बात बिल्कुल नहीं है, हकीकत में ऐसा था। जब मैं राइटर थी ना, जब मैं लिखती थी, अब मैंने लिखना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने बस एक ही दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से कि मुझसे वही लिखवाना जो बेहतर हो और किसी के लिए कभी वो नुकसान का बायस ना बने, और मेरे लिए मतलब मेरी आखिरत के लिए भी वो कोई नुकसान का बायस ना बने। अगर लिखना गुनाह है तो मुझे इससे हटा लें। तो बस उसके बाद मैंने लिखा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है जैसे ड्रामे देखना, गाने सुनना गुनाह है, ऐसे ही नावल्स लिखना भी उसी चीज़ में आ जाता है, क्योंकि लव स्टोरीज़ लिखना ये वो। तो खैर अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी है, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला हम सबको दे। तो मुझे कभी इस चीज़ पे अफ़सोस भी नहीं हुआ कि मैंने लिखना क्यों छोड़ा। मेरी तो प्रॉपर बुक भी आ गई, डाइजेस्ट में मैंने कितनी चीज़ें, कितने अफसाने, कितने नावल्स लिखे। तो उसके बाद मैंने मतलब शादी के बाद तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा। लिखना मेरा किस तरह छूटा कि मैंने एक प्रॉपर पूरा नावल लिखा था और वो लैपटॉप में से डिलीट हो गया था, तब मेरा दिल खट्टा हुआ बस। और ये दुआ मैंने तब भी मांगी थी, और कहते हैं कि जो होता है ना बेहतर होता है, तो वो शायद मेरे लिए बेहतर था। मैं बहुत रोई थी जब मेरा वो नावल डिलीट हुआ था मुझसे, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से लिखा था। खैर छोड़ेंगे पुरानी बातें। और ये देखें, राइटर साहिबा ना वाशरूम साफ़ कर रही हैं, और वाशरूम रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हैं, क्योंकि ये वाला इस तरह से जो वाशरूम साफ़ करती हूँ ना, वो मैं 4-5 दिन बाद करती हूँ, वरना
हल्का फुल्का तो मैं मतलब डेली करती हूँ, क्योंकि वाशरूम रूम में है तो उसको डेली करना पड़ता है। तो बस वाशरूम साफ़ करने के बाद काम ख़त्म हो गए थे मेरे। बस मैंने अब खुद को नीट एंड क्लीन करना था। और बस अब मैं साथ साथ में सोच रही थी कि अभी मैंने किचन में जाना है, किचन में जाके मैंने आटा भी गूँधना है, लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने सोचा कि अब मैं ये काम ख़त्म करके ना कुछ देर रेस्ट करूँगी, फिर रात में करूँगी जो भी करना होगा। तो यही सोचते सोचते पकड़ा जी मैंने वाइपर जल्दी जल्दी लगा के तो मैं बाहर आई थी। बाहर आके फिर मुझे क्योंकि याद आया कि मुझे रूम में कपड़ा भी लगाना है जी, क्योंकि वो मैंने इसलिए लास्ट पे छोड़ा था लगाने के लिए कि जब मैं वाशरूम साफ़ करूँगी तो थोड़ा बहुत गीला हो जाएगा ना, रूम बाहर गीले पाँव आएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा था कि वो मैं लास्ट में लगाऊंगी। तो बस जी ये देखें मैं आ गई हूँ रूम में, और यहाँ पे मैं लगाऊंगी अब अपने प्यारे हाथों से कपड़ा। और बस कपड़ा लगाने के बाद बस अब फाइनल काम ख़त्म हो गए थे मेरे, वाकई सच्ची वाले ख़त्म हो गए थे। इसके बाद मैंने अपने कपड़े प्रेस करने थे, फिर मैंने शावर लेना था और फिर आराम करना था बस। अब क्योंकि मैं थक गई थी, मेरी बस हो गई थी अब। ये लें जी, अब हम करने लगे हैं अपने कपड़े प्रेस। कपड़े प्रेस करने के बाद हम लेंगे शावर। शावर लेने के बाद बंदे का दिल करता है चाय पीने को, लेकिन कोई इतने को मैं क्या कहूँ अब इनको, गैस वाले रोज़ ही मैं अपना जो है ना दुख सुनाती हूँ गैस का, लेकिन कभी तो मसला ही हल होगा ना। फिर सिलेंडर पे बनाने का जो है ना दिल नहीं करता, वो सुस्ती पड़ जाती है सिलेंडर वाले काम में। तो इसलिए मैंने फिर नहीं पी थी। मैंने सोचा कि अब शाम को जब 6 बजे गैस आएगी ना, हम तब भी चाय पी लेंगे। फ़िलहाल हम जो है ना रेस्ट करते हैं और सो जाते हैं। ये जो है ना जल्दी जल्दी के बोलने के चक्कर में ना मेरे तलफ़ुज़ जो है ना ख़राब हो जाते हैं। वैसे मैं माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ बोलने में, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। चलें जी, अब हम हो गए हैं रेडी। शावर हमने ले लिया है, टेंशन हो के अब हम जो है ना बस अपनी स्किन को हाइड्रेट मॉइस्चराइज़र लगाएंगे और हाइड्रेट करेंगे, ठीक है। स्किन केयर भी ज़रूरी होती है ना। और बस मेहरबानी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और बल्कि बहुत सारा याद रखें, अबू ज़र को तो बहुत ज़्यादा याद रखा करें ना। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और मैं जा रही हूँ जी अब थोड़ी देर टेरेस पे धूप में बैठने, और आप सब भी जाएं अपने काम करें। बल्कि पहले मेरी वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फिर कुछ आके ना कोई दूसरा काम करना आपने। ओके जी, अब वाकई सच्ची मुच्ची वाला अल्लाह हाफिज़।